नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का होना है, जो कि 1 अक्टूबर को कैंसिल हो गया। लेकिन अभी उम्मीद नहीं छोड़ना है साथियों, जल्दी नया डेट आएगा। तो हमने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही में आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि खान सर के द्वारा है। तो उसमें प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजादोरो, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है साथियों इसमें आपका लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता के स्थल में गोदी बैकवर्ड होने का प्रमाण मौजूद है। जहां पे सिंधु सभ्यता के लोथल में बैकवर्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल की मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर शहर के निकट स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय लोथल पतन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो 1954 ईस्वी में एस आर राव द्वारा खुदाई की गई थी और यहाँ यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर है साथियों लोथल। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं साथियों। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी, वत्स, सुरेशन और अवंती। तो सही उत्तर है बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियां क्या है? कोसी, कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी और दक्षिण से गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि ग्रंथों में वर्णित है। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक सैनिकों और जैन धर्म, बौद्ध धर्म संबंधित जानकारी ग्रंथों से मिलती है। तो साथियों याद रखिएगा, उत्तरी बिहार का क्या नाम है? वज्जी नाम है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कीजिए? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्ती, वेलेजेली सहायक संधि जिसको बोलते हैं सबडियरी अलायंस, और विलियम बेंटिक रेगुलेटरी रेगुलेटरी एक्ट। तो इसका इसमें पूछा गया है कि एक दो जैसे कि ए ऑप्शन है 1 और 3 है, बी ऑप्शन है एक ए 1 2 4 है, और सी ऑप्शन 1 2 और 3 है, और डी नंबर है 2 और 3 है। तो सही उत्तर साथियों इसका है डी, जो कि 2 और 3 है। तो सही युग्म इसमें कार्नवालिस जो था वो अस्थाई भू बंदोबस्ती किया था। तो अस्थाई भू बंदोबस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर असूलने से संबंधित है साथियों, जिसमें कि बंगाल का कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और वेले जली जो है, ये वेले जली जो है सहायक संधि किया था। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत देश संबंधी से स्थापित करने के लिए किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में
संविधान सभा के गठन के बारे में बात की गई थी, परंतु इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो साथियों, दिल्ली समझौता गांधी गांधी इरावतबीन समझौता बोलते हैं। गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था उसको किया गया था, जो कि द्वितीय ग्लूमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थित करने और इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल बजट, केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया था? 2016, 2012, 2008 और 2004। क्या था साथियों कि जब रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, दोनों का अलग अलग तिथियां होती थी। तो सही उत्तर है 2016। 2016 में लास्ट सबसे अंतिम वर्ष था, भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2016 अंतिम वर्ष था। अलग रेल मंत्री बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया। 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली उस समय जो थे, जो कि अभी नहीं रहे, ने बजट करने की तारीख भी बदल दी थी। आम बजट एक महीने पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को भी 21 जनवरी को आने लगा। ये सारे चेंजेज हुए थे 2016 में साथियों। 2019 और 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है साथियों स्वामी विद्यानंद इसके आंदोलन के नेता थे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। कहां से? उत्तर अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, भारत से और ऑस्ट्रेलिया के। तो ये जो था भारत का, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत के। वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ साथ लिस्बन से निकले थे और सन 1497 ईस्वी में 8 जुलाई को पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए थे और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन बने थे। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। इससे पहले कोई समुद्री मार्ग से नहीं आया था। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? और औपनिवेशिक औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और राष्ट्र संघ का गठन और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्र संघ का गठन। साथियों, राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः किसी भी विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 10 है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है संप्रदाय से, क्षेत्रवाद से, जाति से और नक्सलवाद से। तो सही उत्तर है ये नक्सलवाद से संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप नामक नक्सलवादी वादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। पीपल्स वार ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कांग्रेस में पार्टी में विलय हो गया। भारत का संविधान भारत संविधान सभा के द्वारा कब
अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। भारतीय क्वेश्चन, अब प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पास किया गया? 17 अक्टूबर 1949 में, 14 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में और 26 नवंबर जनवरी 1949 में। तो साथियों सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान को संविधान सभा में पास किया गया था। और तब से, जबकि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो साथियों इससे बड़ा किसी का भी लिखित संविधान नहीं है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान से भारत के राज्य में के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, विचार को अपनाया गया? आयरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। आयरलैंड का संविधान से भारत के भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार को अपनाया है। तो अपनाया है। यह संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और राज्य को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं हो किया जा सकता है किसी भी राज्य को। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? अब इस विषय पे, केंद्रीय सूची विषय पे और समवर्ती सूची पे और राज्य सूची विषय पे। तो सही उत्तर है समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकता। शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन और आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 कहता है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 कहता है राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, और अनुच्छेद 14 कहता है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, और उप में से कोई नहीं। साथियों यहाँ बता दूं कि यहाँ सही युग सम्मिलित नहीं है। यहाँ जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सम, सही सम्मिलित है, बाकी सब इसमें गलत है। तो क्वेश्चन है इसमें सही जो है बी है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने किसी भी विकलांगता का परिवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अब 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद और वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। साथियों जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य पे लगा होता है, उसका जो बजट होता है उसको वित्त मंत्रालय पारित करता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से लेके 1952 ईस्वी में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए, तो हमारे यहाँ पता ही है आपको साथियों, 5 वर्ष के लिए कोई भी चुनाव होता है। सही उत्तर है 5 ना। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया किया गया था? भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में उससे पहले
विमानपत्तन का सेवा नहीं था। तो सिक्किम विमानपत्तन का सेवा 100वां विमानपत्तन था। 100वां 100 नंबर का भारत का 100वां विमानपत्तन है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है, याद रखिएगा साथियों। और आज 75% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न हमेशा। भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था, कब अस्तित्व में आया था? तो सही उत्तर है साथियों 1 सितंबर 1872 ईस्वी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियम आया था। इसके 11 अध्याय हैं और 167 वर्ग हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों। और ये अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो साथियों सही उत्तर है शुक्र ग्रह जो है वो वह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान है। और यह इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। इस ग्रह की सतह अधिकतर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित नजर आती है। तो मतलब ज्वालामुखी का से निर्मित लगता है, देखने से पता चलता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब से? 1988 के बाद साथियों, 1988 से मनाते हैं। और एच आई वी को क्या, एड्स का क्या नाम है, किससे होता है? एच आई वी से होता है। और जिसका कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा साथियों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, ये पूरा नाम। और जो कि एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ठीक है। अब कुछ प्रश्न संख्या 23 है, लावानी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र का लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट का, पीट का, बिटुमिनस का और एंथ्रोसाइट का। तो सही उत्तर है एंथ्रोसाइट का। जो एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है वो सबसे अधिक गुणवत्ता का होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होता है जो कि 85 से 90% तक होता है साथियों। अब विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। और इसका बड़ा महासागर है। इस महासागर में जलीय चित्र अधिक और जमीन का भाग कम है। जल का जो क्षेत्र है वो अधिक है। यह महासागर त्रिभुजाकार आकृति का है और इसका शीर्ष बेरिंग जल डमरू है जो कि घोड़े की खुर की आकृति का है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का यह मध्य प्रशांत सागर कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा एक भूबंध राज्य है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो सही है बिहार। बुद्ध, भूबुंद। तो यह बिहार एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य का मतलब है जो राज्य चारों ओर से जमीनबद्ध हो। बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है। बिहार की सात सीमा पर निर्धारित करने वाला पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा साथियों, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम पूरब में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण सीमा पर झारखंड है और पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश है।
निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है गोदावरी जो है साथियों, सबसे बड़ी नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय है। याद रखिएगा, गोदावरी का 7 पवित्र नदियों भारतीय नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी भारत की दूसरी लंबी नदी है। इसके इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक प्रमुख स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। इस नदी का लंबाई 1465 किलोमीटर का है और यह महाराष्ट्र के नासिक से पश्चिम घाट से उत्पन्न होता है। नासिक में कुंभ लगता है साथियों, पता है आपको। और अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण यह प्रायः वृद्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? टिहरी, हीराकुंड, महाराणा प्रताप और त्रिभद्रा। तो हीराकुंड जो है उड़ीसा में है और इसका निर्माण उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पट्टायक ने करवाया था। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है साथियों मध्य प्रदेश में। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र जो है जो कि 17,414 वर्ग किलोमीटर वन मीटर है। भारत के कुल भाग के 24.4% भाग हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहता है। रोका, पेंडा, दहिया और करुआ। तो सही उत्तर है दहिया जो होता है। झूम मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यहाँ झूम खेती की जाती है। झूम खेती में क्या होता है, जमीन को कुछ लंबे समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इन्हें कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है और झूम कृषि प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न संख्या 31 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निर्धारण में से किस उत्पादनों का उत्पादन बढ़ाना है? चावल का, गेहूं का, फल का और दलहन का उत्पादन बढ़ाना है। सॉरी, किन उत्पादों में उत्पादन होगी? तो एक सही उत्तर है डी। माफ करना साथियों, यहाँ गलती हो गया मेरे से। डी। तो चावल, गेहूं, फल का चावल, गेहूं और यह मोटे अनाज भी है, मोटे अनाज को भी। तो यहाँ लगभग आपको एक, दो गेहूं और मतलब दलहन, मोटे अनाज, ये सब आपको सबको बढ़ाना है। जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो साथियों मेघालय का घनत्व जो है सबसे कम है जनसंख्या में। भारत के भू- भुगतान संतुलन के चालू खाता में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त 1994 में, जिसका कि केंद्रीय आम बजट ने 1992 से 1993 में पहली बार भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया था। ठीक है साथियों। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, देवास में। तो सही उत्तर है बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सामुराई योद्धा बढ़ गया चीन में, मलेशिया में, जापान में, कोरिया में। तो सही उत्तर है जापान में। स्विंग स्वीपनिंग जैनी की खोज किसने की? रिचर्ड ऑर्कोराइट, जॉन के, जेम्स हार्ग्रीज और एडमंड कॉर्कराइट। तो सही उत्तर है जेम्स हार्ग्रीज। तो स्पेनिंग जैनी का आविष्कार आविष्कार जेम्स हार्ग्रीज ने 1770 ईस्वी में किया था, जिसमें सूती धागों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे सूती धागा जो है उसका मात्रा बढ़ जाता है साथियों। अब प्राकृतिक चयन
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क, हेबार्ट और चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, जिसमें क्या होता है कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विशेषताएं मौजूद रहती है। तो उसके आधार पे उसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। पौधा में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाता है? युगन कहलाता है साथियों। ठीक है। अब दांतों की और एक हड्डियों का उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड में और कैल्शियम फॉस्फोरेट में और सोडियम क्लोराइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में। तो सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट में। पितरस का क्या पितरस का कार्य क्या है? पितरस क्या करता है साथियों? प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का अम्लीकरण और लिपिड में से सभी। तो सही उत्तर है वसा का अम्लीकरण करता है पितरस। पित्त जो का जो काम होता है वसा का अम्लीकरण। 41 नंबर क्वेश्चन है साथियों। जब हृदय में मांसपेशियों का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप और एंजिला पेक्टोरिस। तो सही उत्तर है एंजिला पेक्टोरिस कहते हैं। वो मन संपुत किन तंत्र का भाग है? तो सही है उत्सर्जन का तंत्र का। ठीक है। 43 नंबर है नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? ले लेप्रोसी, फाइलेरियोसिस, आमी आमियाशय और पालियोमाइलिटिस। तो सही उत्तर है फाइलेरियोसिस, जो कि एक परजीवी बीमारी है। जो कि परजीवी बीमारी है। किस निम्नलिखित से संबंधित है? पेरिफेरी में, सिलेंड्रोन से, एनिलिजा से और ऑर्थोपेडा से। तो सही उत्तर है एनिलिजा से कीट संबंधित होता है, क्योंकि क्योंकि यह एक बहुकोशिकीय जलीय जंतु होता है जो चट्टान और किसी ठोस पदार्थ पर रहता है। रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यकता है? ई, विटामिन ए, सी, के और डी। तो सही उत्तर है विटामिन के बहुत जरूरी होता है, जो कि वसा में घुलनशील होता है और इसके द्वारा लिवर में प्रोथोबिनो का निर्माण होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? हरी सब्जियां। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोस्तों, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% तक होता है। सैनकता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? सैनकता सैनकता गुणांक का परिभाषा एकल पृष्ठ क्षेत्रफल में दो परतों के मध्य लगने वाला सैन बल का है। इसका है Ma L-1 T-1। तो सही है। अब आता है विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, वोल्ट, जूल और मीटर। सही उत्तर है कूलम। कूलम को सी से निर्देशित किया दर्शाया जाता है। अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, दरम्यान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व और गति का तीसरा नियम। तो इससे है विश्राम जड़त्व लगता है, जो कि न्यूटन का गति का पहला नियम है। कोई ऊर्जा को भं कोई ऊर्जा जो भंडारित करता है, क्या करता है? विभव ऊर्जा को। कोई भी ऊर्जा जो भंडारित करता है, क्या करता है? विभव ऊर्जा को। भूकंप किस कारण से आता है? विभिन्न विवर्त निकता से, पृथ्वी से परिवहन से, पृथ्वी के परिक्रमण से और सागरीय धाराएं से। तो सही उत्तर है विवर्तनिकता से, जिसका होता है टेक्टोनिक। भूकंप प्लेट जो होता है टेक्टोनिक सीमा पर होते हैं। टेक्टोनिक
प्लेट लगातार धीमी गति से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कभी-कभी उसके बीच घर्षण से वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं और स्थानांतरण समय में असमर्थ हो जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है सोनार। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है, पराध्वनि, अध्वनि, रेडियो और क्षय। तो सही होता है पराध्वनि। तो सोनार पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि जो कि समुद्री जहाज में लगा हुआ था। ठीक है साथियों, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्माधारता, ऊर्जा क्षमता और ऊष्माधारता। तो सही उत्तर है विशिष्ट ऊष्माधारता। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकी परिकिरणन के कारण। तो सही उत्तर है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें उपस्थित अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों और उसके भागों को मार देता है, जिसके कारण प्रकाश काफी क्षेत्र में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का परिकरण कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संकलन, संयोजन, आसंजन और श्रृंखला बंधन। तो श्रृंखला बंधन। लोहे का की, की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। वह लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? तो सही उत्तर है घटेगा। शुरू में लोहे का कील नाव में होता है, इसलिए नाव का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है साथियों। 57 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। तो ये तत्व है हाइड्रोजन, दोनों उसका बराबर होता है साथियों, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा जिसका एक होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों सेम है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलय। और सही उत्तर है नाभिकीय संलय साथियों, जिससे उसमें ऊर्जा पैदा होता है, बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु, क्षारीय भूधातु, हेलोन्स, अक्रिय गैस। तो सही उत्तर है अक्रिय गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम पोटेशियम और सोडियम। सही उत्तर है कैल्शियम। मीथेन CH4 के अणु में क्या है? केवल एकल आबंध है। केवल एकल आबंध है। निम्नलिखित में से सत्य कौन है? ऑक्सीजन अणु में एकल सहयोगी संबंध है और कॉपर सल्फेट ऑर्गेनिक यौगिक नहीं है, तो यहाँ है H2S संयोगी नहीं होता है साथियों। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना, जमना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का चलना और लकड़ी पर पानी घुलना। तो सही उत्तर लकड़ी का जलना। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? Cu और Ai का, CuSnZn का और CuZnNi का, CuAiSn का। तो सही उत्तर है CuSn तथा Zn का। गन मेटल इस का मिश्रण धातु है। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? हेनरी बैक्लूर, सत्येंद्र नाथ बोस और जोन्स जैकब बेल्ट्जमैन और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो हेनरी बैक्लूर ने जो था रेडियो धार्मिकता का खोज किया था, जो कि 15 दिसंबर 1852 ईस्वी में हुआ था। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण, परमाणु संख्या, एक छन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु का आकार और संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सही उत्तर है संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। एक गुण के तत्वों का समान गुण क्यों? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य रेखांकित पद है। आप क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो सही है सर्वनाम। आप जो है सर्वनाम है। राम रोटी खाता है। यह
वाक् क्रिया के लिए उदाहरण है सकर्मक का, द्विकर्मक का, कोई नहीं, और अकर्मक का, सकर्मक का, क्योंकि राम खुद कार्य करता है इसमें। साथियों, प्रेरणार्थक शब्द क्रिया है। गिरना, बोलना, सुनना और कहना। सुनना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। बहु बहुव्रीहि समास है, तो तृतीय पद प्रधान होता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित चार में से चार विकल्प में से किसी उस विकल्प का कीजिए जो शब्द का सही समान अर्थ वाला है। धर्म संकट, यथा संकट, विचित्र और होनहार। तो सही है धर्म संकट। दुविधा शब्द का पर्यायवाची और समानार्थी शब्द धर्म संकट है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही उत्तर है नासिका। नाक से जो कहते हैं सबसे अंतिम होता है, जो उसकी होता है अड़, नौ, 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 मौ, ये सब नाक से बोला जाता है। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना। साथियों, बहुत अनुभवी होना। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? पतंजलि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे मानते हैं? महादेवी वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को, मुंशी प्रेमचंद को, सुभद्रा सिंह चौहान को। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यासकार मानते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। तो दो वर्ण के दो भेद है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो साथियों, 77 में स्वर्ण में तो आपको पता ही है, और आई से लेकर औ तक आता है, और व्यंजन में आपका 35 जो कि 33 है, और आप उसको मिलाने में 35 हो जाता है। अब क्वेश्चन है फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल सैन डिगो लोकेटेड नियर दैट मैक्सिकन बॉर्डर। तो इसका उत्तर है ए, बी, ए, एन और द। तो सही उत्तर है द, क्योंकि किसी भी सिटी के आगे मैक्सिकन जो है सिटी है, जगह का नाम है, शहर का नाम है, वो उसके आगे द लगता है। कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। वी आर सो लेट टू कैच द ट्रेन दैट वी कुड catch the train, or we could not catch the train that we are so late that we cannot catch the train. So सही उत्तर ये है। सही डी नंबर। ठीक है। यूज अनअप्रोप्रिएट लाइनर टू द इसमें से he has neither attended the meeting nor। तो इसमें नॉर, नाइदर के बाद जो क्या लगता है, नाइदर जैसे ही आएगा तो उसके साथ मीटिंग नॉर लगता है। नॉर हैज ही सेंट ए मैसेज। द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज। आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द क्या होता है? तो आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द होता है नेचुरल। नेचुरल जो होता है प्राकृतिक होता है, और आर्टिफिशियल मानव निर्मित होता है। तो द एंटोनिमी ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। तो ये तो हो ही गया। ठीक है, दो बार लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ संदेश हैज एरर। ये इसमें से गलत सेंटेंस को चूज किए। while processing only he had committed that he that the would be resumed after 2 days। तो यहाँ है which of the following part of the sentence है अरे, यहाँ ये सब सही है। बी resumed after 2 days। बी resumed यहाँ क्लियर नहीं है, ठीक है, इसीलिए। fill in the blanks with the right participants। the train is pull, pulls, pulled और pulling। the the train is pulling होगा, pulling। the train is pulling out of the platform now। Which of the following word has a wrong spelling? Fence, faint, famous और fabulous। तो सही ये इसमें
फेंस जो है ये गलत है। फेंस का स्पेलिंग होता है FENCE। फेंज, फेंज लिखा हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर, 85 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज अ फ्रेज आर आयरनिंग आउट, रिजॉल्विंग, फॉर्मिंग, चेंजिंग और मॉडिफाइंग। यहाँ है रिजॉल्विंग, ए सही है। 86 which of the following is similar in meaning as the phrase in name only, access, nominal, sufficient, adequate। तो यहाँ सही उत्तर है बी, नॉमिनल, राइट। अब कहता है संख्यांक वह जो की वह जोड़ी ज्ञात करे जो पैटर्न में उपयुक्त हो। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ देखोगे साथियों, यहाँ पे है 15, 28, 17, 25, 22। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक में दो जोड़ा गया और इसमें तीन घटाया गया है। तो ऐसे देखोगे तो सही जो है ये 23 और 16 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ बनाए हुए दो दो जोड़ा गया है और दो तीन घटाया गया है। किसी विशेष कूट्स में रिच को 1269 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है। इस कूट में क्वाइन कैसे लिखा जाता है? तो इसको जो दो साथियों बनाते हैं ना, अब देखो रिच को लिख दिया, यहाँ पे समझाया गया है। इसका सही उत्तर है डी। डी क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 7923। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ से टू, यहाँ से यहाँ सबको ले लिया, RCI सब लिख लिया और यहाँ H लिया। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, C आ रहा है, C देखिए, C आ रहा है, C का 7 हो गया। और O आ रहा है, O का क्या 9 आ रहा है। I का क्या आ रहा है, तो यहाँ 2 आ रहा है। और N का क्या आ रहा है, N इधर है, 3 आ रहा है। तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब कहता है रात के 9 बजे घंटे का काटा पश्चिम की ओर होता है और सुबह को 6:30 बजे मिनट का काटा किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पे तो ये उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। इसका सही उत्तर है दक्षिण दिशा में, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे तो अभी 12 रात के क्या क्या कहता है, रात के 9 बजे, 9 बजे जो है काटा किधर होता है, बोलता है घंटे का काटा पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हुआ। घंटे का काटा ये पश्चिम हुआ। ठीक है, तो ये पश्चिम हुआ तो ये क्या हुआ, ये पूरब हो गया। अब पूरब हुआ तो ये क्या है, दक्षिण हुआ, है ना। तो आपको क्या बोलता है, तो सुबह का मिनट का काटा, तो देखो दक्षिण में है कि नहीं है। ठीक है, अब रही आइए साथियों, यहाँ पे एक वर्ष के 15 में जनवरी को 28 को बीच में दिनों को भी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जनवरी से लेके तो 28 माइनस कर दिया, संख्या 28 माइनस 15 बराबर 13, एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 14, 14 दिन टोटल होगा। संख्या कितना होगा, 14। ठीक, PQ का नाना RM के पिता है और SM की माँ Q और M का भाई है, तो PS का संबंध क्या है। तो यहाँ सब साथियों पिता होगा, क्योंकि PQ का नाना और RM का पिता है। PQ का नाना है और RM का पिता है, तो SM की माँ, SM की माँ है। इस प्रकार और R तथा S पति पत्नी है, जिसमें R पुरुष है और S जो महिला है। तो Q और M भाई बहन हुए, इस प्रकार से Q की माँ है और PQ की नाना है, इस प्रकार PS पिता पिता हुआ। ठीक है साथियों, तो ये है यदि 2x प्लस, यहाँ तो ये दिया हुआ है आप देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, अब 93 नंबर, किसी वस्तु का मूल प्रतिशत बढ़ाया जाए तो वस्तु की प्रतिशत कमी आ जाए तो मूल्य की तुलना अंतिम क्या है। तो इसका सही उत्तर है 4%। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है मीन्स, इसका भी आपको उत्तर दिया हुआ ही है, आप देख लेंगे। 94 का सही उत्तर है सी। 95 जो है आपका सही उत्तर है, आपका 95 का डी, 12। ठीक है,
96 का हो गया आपको। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये हो गया 50% का। ठीक है साथियों। अब बिहार की स्थापना दिवस क्या है? 1912 में। सही याद रखिएगा साथियों। ठीक है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो उपयुक्त में से कोई भी 5 पहाड़ी से घिरा हुआ नहीं है। 57वें ज्ञान पीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा, नील विंडोपुरी, रघुराम पेटलसी और दामोदर मौजी। तो इसका सही उत्तर है दामोदर मौजी को। ठीक है। पीएम मोदी कब वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे? तो ये हो गया, तो 4 जुलाई को करेंगे साथियों। तो इस तरह से आपका बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 सिपाही का प्रैक्टिस सेट जो है एक खत्म हो गया साथियों। उम्मीद करता हूँ हमने जो थोड़ा मेहनत किया है उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ लाभ मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ परीक्षा जल्द ही होंगे। तो आप लोग निराश ना हो, आप मन से लग जाएं और परीक्षा का फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस नंबर पेपर 1 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस 2 का जल्दी ही हम अगला मतलब कल जो है हम अपलोड कर देंगे आपको सेम इसी टाइमिंग में, तो आप जाके देखेंगे। और बिहार पुलिस की जितने परीक्षा से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बिहार पुलिस से रिलेटेड आपका जो भी ये है, बिहार पुलिस एसएससी से रिलेटेड, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और आपका इसका बिहार दरोगा, तो सभी से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे। आप जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।